हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मंत्रा क्लासेस। प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लेते हैं ये जो बिंदु दे रखा है ये बिंदु P है, ये बिंदु A है और ये बिंदु P है। तो बिंदु P बिंदुओं A और B को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ हमने बिंदु A लिख लिया और यहाँ पर हमने बिंदु B लिख लिया। तो ये तो हो गया रेखाखंड AB। और ये जो बिंदु है P इस रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बच्चों देखो ये वाला जो बिंदु होगा ये हो जाएगा x1 y1 और ये बिंदु हो जाएगा x2 y2। ये बिंदु हो जाएगा xy और ये m1 m2 हो जाएगा। अब जो सूत्र है x का वो सूत्र होता है x और y का, इस बिंदु का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट का सूत्र है और y कोऑर्डिनेट का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनमें मान रख देते हैं। तो देखो x का मान तो हमारे पास है -1 और y का मान है 6। तो यहाँ जाएगा -1, 6। m1 है k, तो k और x2 का मान है 6 तो k गुणा 6। m2 का मान है 1 और x1 का मान है -3 बटा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब m1 y2 तो m1 का मान है k और y2 का मान है -8 तो k गुणा -8 प्लस m2 y1 तो m2 तो है 1 और y1 है 10 तो 1 गुणा 10 बटा k प्लस 1। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब बच्चों ये -1 तो इसके बराबर है और 6 इसके बराबर है। तो इन दोनों में से या तो x को हल करके या इसको इसके बराबर करके हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हम -1 को इसके बराबर कर रहे हैं तो -1 बराबर k गुणा 6 प्लस 1 गुणा -3 बटा k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इधर -1 से गुणा होगा तो -1 गुणा k प्लस 1 वर्ज गुणा में गुणा हो जाएगा और k को 6 से गुणा करेंगे तो 6k और प्लस के 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3। -1 को k से गुणा करेंगे तो -k और -1 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो -1 बराबर 6k -3। अब संख्या एक तरफ कर लेंगे और k वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो देखो ये -1 तो इधर ही है, ये 3 इधर आकर प्लस का हो गया, ये 6k यही है और ये -k इधर जाके प्लस का k हो गया। ये एक प्लस और एक माइनस है तो 3 में से एक माइनस गया तो 2 बचे और 6k और 1k मिलकर हो गया 7k और k का मान निकालने के लिए 7 का 2 में भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 2/7। अब इसको अपन लिख सकते हैं k बटा 1, k के नीचे 1 मान सकते हैं बराबर 2/7। तो अनुपात के रूप में लिखेंगे तो k अनुपात 1 बराबर 2:7। मतलब इन दोनों बिंदुओं को ये बिंदु 2:7 में विभाजित कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसको लेके इसके साथ सॉल्व करें तो भी बच्चों यही आंसर आएगा। तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो देखो बच्चों 6 को इसके बराबर करेंगे तो जाएगा 6 बराबर k गुणा -8 प्लस 1 गुणा 10 बटा k प्लस 1। अब एक k प्लस 1 इधर गुणा हो जाएगा तो 6 गुणा k प्लस 1 बराबर k को -8 से गुणा करेंगे तो -8k और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 6 को k से गुणा करेंगे तो 6k और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर -8k प्लस 10। अब संख्याएं एक तरफ और k एक तरफ कर लेते हैं तो देखो ये 6k तो यही है और ये 8k इधर आकर प्लस का हो गया और ये 10 तो यही है और 6 उधर जाके माइनस हो गया। 6k और 8k मिलकर हो गई 14k और 10 में से 6 गई तो 4 बचे।
के का मान निकालने के लिए 4 में 14 का भाग लग जाएगा, तो 4/14, 2 के पार्ट से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो के बराबर आ जाएगा 2/7। के नीचे 1 मान सकते हैं, तो के अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 2:7। तो बच्चों इस तरीके से दोनों से अगर हम पहले x के कोऑर्डिनेट बराबर करके हल करते हैं तो भी 2:7 आया, और y का कोऑर्डिनेट लेके भी हल करते हैं तो 2:7 आया। परीक्षा में आपको ये दोनों नहीं करने, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को बराबर करके आंसर निकाल लेंगे, तो या तो इससे आंसर निकाल लेंगे या इससे आंसर निकाल लेंगे। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।